Hey, this is Mohak here and I welcome you all to my YouTube channel. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में हम रिटेलर्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे एग्जिट कर सकते हैं, इनिशियल मार्जिन कितने हैं, कितने असेट्स है ट्रेड करने लायक, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम आते हैं कि कितने असेट है जिसमें हम ट्रेड करें। NSE एक्सचेंज पर अभी फिलहाल के लिए तो 4 असेट है, जो है USD INR, सेकेंड है यूरो INR, थर्ड है GBP INR, GBP स्टैंड्स फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एंड फोर्थ आ जाता है JPY INR, जो है जापानीज येन। अब 4 हमें असेट मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से हम ट्रेड किस में करें, तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि कौन सा असेट लिक्विड ज़्यादा है। जिसमें भी लो वॉल्यूम होता है तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी मिल रही है आप वहाँ पर जाइए। अब लिक्विडिटी का अर्थ क्या है, तो इसके लिए हम सिंपल सा आपको लाइव एग्जांपल बताने वाले हैं। हमने ये USD INR अप्रैल फ्यूचर का चार्ट ओपन कर दिया यहाँ पर, तो आप ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें फोकस करना है। हमें वॉल्यूम कितना मिल रहा है, 2.051 मिलियन, विच मीन्स अराउंड 20 लैक्स का वॉल्यूम हो रहा है आज के दिन में। अब हम यूरो में जाए तो यूरो में कितना हो रहा है, इट इज़ 1,33,000 आज के दिन टिल टाइम, यानी कि सुबह 9 बजे से ओपन हुआ था और अभी 433 हो रहा है, तो अभी तक का इसका वॉल्यूम इतना हुआ है। GBP हम आते हैं तो GBP INR में यहाँ पर हमें 1.60 यानी कि 1,60,000 का वॉल्यूम मिल रहा है, तो यहाँ पर भी अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब हम JPY INR पे क्लिक करें तो JPY INR में तो हमें ओनली 94,000 का ही वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो इट इज़ लेस लिक्विड एज कम्पेयर टू अदर 3। सबसे लिक्विड मिल जाता है हमें USD INR, तो मोस्ट प्रेफरेबली अगर आप अदर सोर्सेज में भी जाते हो, जैसे कि NSE की वेबसाइट है, कोई अदर न्यूज़ की वेबसाइट है, डेटा वाली वेबसाइट है, तो वहाँ पर भी आपको मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर यही मिल जाएगा। ओके, जो चीज़ हमने आपको अभी लाइव एग्जाम्पल के द्वारा बता दी। बात करते हैं कि USD INR में हम ट्रेड कैसे कर सकें। USD INR ट्रेड करने के पीछे का एक रीज़न भी होता है जो हम रेगुलर वीडियो में बोलते आ रहे हैं। ट्रेड करने के पीछे का रीज़न न्यूज़ होता है, टेक्निकल चार्ट्स होता है, फिर कुछ बेसिस होते हैं, यानी कि रिजर्व्स कितना है कि इंडिया के पास रिजर्व्स कितना है डॉलर के अगेंस्ट में, तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल बेसिस पर भी है। लेकिन अगर आपको ये इन डेप्थ में नहीं जाना है तो सिंपल सी चीज़ है, प्राइस अभी क्या चल रही है, विच इज़ 82.3150 प्राइस ये चल रही है। अगर आपने 82.3150 पे बाई किया है और वो जितने भी पॉइंट से ऊपर गया तो वो आपका प्रॉफिट है। एक एग्जांपल के तौर पे हम ये बताएं, तो लेट्स से हमने बाई कर लिया है 82.3200, ओके, 82.3200 पर बाई कर लिया है और हमें कुछ 50 पैसे ऊपर जाने का टारगेट मिला है, यानी कि 82 यहाँ पर हम आपको विद एग्जाम्पल बता देते हैं, 82.32 50 पैसे ऊपर जाने का हमें टारगेट मिला है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 0.50 हमने ये कुछ मिस्टेक हो चुकी है, सिंपली हम 82.32 यहाँ पर टाइप कर देंगे एंड प्लस 50 पैसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारा टारगेट ये बन जाता है 82.82, करेक्ट। तो हमें सेल ऑर्डर डालकर वहाँ पर छोड़ देना, तो जब भी वो प्राइस आएगा तो वो हिट हो जाता है। अब हमारे पास SL है 10 पॉइंट का, 0.10 पैसे का, तो 0.10 पैसे का हम SL कितने रेट पर लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, 82.32 माइनस 0.10, तो यहाँ पर 82.22 का हम SL लगा देंगे। दिस इज वेरी सिंपल, ओके। अब ये हमने पॉइंट्स में तो बात कर ली है, लेकिन अब हमारा M2M किस हिसाब से फ्लक्चुएट होगा, ये PNL वगैरह बता दिया, लेकिन अब M2M क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है एज कम्पेयर टू ऑप्शन मार्केट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर क्या है, USD INR है, फिर उसके बाद यूरो, GBP INR, ये तीनों फ्यूचर्स के लॉट साइज है 1000 और JPY INR का 1 लाख है।
बट JPY में तो हम ट्रेड ही नहीं करने वाले, इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं हमने क्या कहा था, 0.50 पैसे का आपका टारगेट आपको मिला है। तो 0.50 पैसे से अगर बढ़ जाता है वो फ्यूचर, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? तो 1000 इंटू 0.50 विच बिकम्स 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का आपका M2M फ्लक्चुएट करेगा वो प्लस में, करेक्ट। और अगर 10 पैसे से करता है तो 10 पैसा इंटू 1000 किया जाए तो हमें कितना मिलता है? यहाँ पर देखिए 0.10 इंटू 1000, तो इट बिकम्स 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का आपका लॉस हो सकता है ये ट्रेड में, करेक्ट। तो इसी तरीके से आप यूरो में भी कर सकते हो, GBP INR में भी कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो JPY INR में कर सकते हो, लेकिन उसमें पॉइंट्स डायरेक्टली जंप हो के मिलेंगे। यानी कि अगर आपने ये अभी ट्रेड कर रहा है JPY 62.05 और आपने SL रखा है 61.95 का, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि 61.98 आने के बाद डायरेक्ट वो जंप कर ले 61.92 और बीच का प्राइस ही ना दिखे। तो इसमें क्या होगा, आपका SL हिट ही नहीं होगा एंड आपका और भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा लिक्विडिटी वाले में हमें ट्रेड करना प्रेफरेबल है। ओके, ये चीज़ हो जाती है सारी। बाइंग हमें कर ली, सेलिंग हमने कर ली, हमने कितना प्रॉफिट मैक्सिमम देखना है, हमें कितना लॉस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आल्सो, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स आल्सो। ओके, अब बात आती है कि हमें इनिशियल मार्जिन कितना पेमेंट करना है, क्योंकि इनिशियल मार्जिन यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लग जा रहा है। इनिशियल मार्जिन कैसे हम डिसाइड करें? तो यहाँ पर एक परसेंटेज हम आपको बताया, तो करेंसी मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम 3 to 4% का इनिशियल मार्जिन होता है। इनिशियल मार्जिन यानी कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए तभी जाके वो एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ये USD INR ले लेते हैं। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी अगर नहीं करना है तो दैट इज़ टोटली ओके। यहाँ पर एक सिंपल बाय पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए 2015 रुपीज़ इज़ द इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड। ये अदर चार्जेस है, यानी कि सिंपल सा 2500 के अराउंड आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर पैसे है तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो बाय हो या सेल। बिकॉज यहाँ पर देखिए हमने ये टॉगल कर दिया है तो भी सिमिलर ही मार्जिन लग रहा है। ओके, तो इतने अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। अब ये कितना परसेंटेज है वो हम आपको बताएं, तो लेट्स से 82 रुपीज़ अभी ट्रेड कर रहा है, 82 इंटू 1000 करे तो इट बिकम्स 82,000। ओके, बट 82,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होने के बावजूद भी यहाँ पर खाली 2000 क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि एक ही दिन में इसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि 82 रुपीज़ का जो अभी ट्रेड कर रहा है वो दूसरे ही घंटे में 72 रुपीज़ रख दे। ये इट इज़ वेरी वेरी लेस वॉलेटाइल, इसीलिए ये खाली इनिशियल मार्जिन मांगा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 0.50 पैसे, 1 रुपया ही ऊपर नीचे होते रहता है, इसीलिए ये इनिशियल मार्जिन डिसाइड किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा। ओके, तो 82,000 का अगर हम 3% पकड़े तो यहाँ पर देखिए इनटू परसेंटेज, तो 2460 निकल के आ रहा है। ओके, इसीलिए हमने पहले ही कहा था 3 to 4% के अराउंड अभी इनिशियल मार्जिन लग रहा है। अब ये बात आ जाती है इनिशियल मार्जिन, हमने देख लिया कि मार्जिन कितना चाहिए, हमने देख लिया कि कितने असेट्स है, हमने देख लिया कि कितने लिक्विडिटी है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अब मेन बात आती है कि हमारे पास टाइम कितना है ये मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों वो भी हम आपको लाइव बताएं, तो यहाँ पर देखिए ये हमने डेली, अच्छा ये तो जापानीज येन का कैंडल स्टिक यानी कि चार्ट है, हम USD INR का चार्ट लगा देते हैं और यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल हम कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर डेली में से। तो सिंपल सी हमें ये पहली कैंडल देखनी, आज ये पहली कैंडल ओपन कितने बजे हुई है, यानी कि 9, यहाँ पर हमें फोकस करना है। यहाँ 9 AM का टाइमिंग बता रहा है, यानी कि 9 बजे ये कैंडल स्टार्ट हुए थे और 9:05 को क्लोज दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि 9 AM को करेंसी मार्केट स्टार्ट होता है 9 AM, जबकि NSE डेरिवेटिव में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेड होता है वो 9:15 से स्टार्ट होता है। अब
प्रीवियस कैंडल का क्लोज हम देखें तो यहाँ पर देखिए 1655 नज़र आ रहा है, यानी कि 455 को ये कैंडल ओपन हुई थी और 5 o'clock को ये क्लोज हो चुकी है, यानी कि करेंसी मार्केट का टाइम निकलता है बिटवीन 9 AM टू 5 PM। ये है करेंसी का टाइमिंग। यस, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे सिलेक्ट करके, तो वो 445 को ऑटोमेटिक सारे स्क्वायर ऑफ हो जाए। लेकिन अभी अगर रियल मार्केट का हम एग्जांपल दें तो ओवरनाइट, अदरवाइज हम इंट्राडे में रखें तो इनिशियल मार्जिन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके अमाउंट जो ब्लॉक होने वाली है तो वो तो इतना ही है, इसलिए आप प्रिफर कर सकते हो ओवरनाइट में ही रखिए। ओके, ओवरनाइट यानी कि हमें यहाँ पर से सिलेक्शन जो करना है वो ओवरनाइट इंट्राडे, तो यहाँ पर सिंपल ओवरनाइट पर ही हम सिलेक्टेड रखेंगे। ओके, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। I hope I have cleared each and everything in the NSE derivative segment, but फिर भी अगर आपको कोई most like heavy doubt आ जाता है तो आप नीचे हमें comment section में बता सकते हैं, will definitely help you out. Okay, so that was it in this video. See you in the next one. Thank you.